बाद जोश कैसा है भाई लोग? लाइफ में आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब बहुत सारी कंपनियां होती हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपके चैनल के माध्यम से इनको समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो ड्रीम तो दिखाती हैं कि आइए हमारे साथ, आपका सपना पूरा होगा, लेकिन 2 साल के बाद वो कंपनी बंद कर देता है। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं सुराव में। मैं आपकी एक ऐसे लीडर से मुलाकात कराने जा रहा हूं। सर के बारे में अगर मैं बताऊं, सर पिछले 4 साल से नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। 4 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले सर ड्राइवर का काम किया करते थे, साथ में पढ़ाई भी किया करते थे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर का नाम मैं बताऊं, सर का नाम विपिन कुमार है। सर अभी 4 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। सर मेरा जो आपसे पहला सवाल रहेगा कि इससे पहले मैं जानता हूं आप पढ़ाई किया करते थे और आप ड्राइवर की जॉब किया करते थे, तो सर उस टाइम पे आप जब एक छोटी जॉब किया करते थे, वैसे कोई काम बड़ा छोटा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप एक अमीर की सोसाइटी देखो तो वो काम थोड़ा सा छोटा होता है, तो उस सोच में आकर के सर आपको नेटवर्क मार्केटिंग ये सब बिजनेस कहाँ से समझ में आया सर? देखो, समझ में ऐसे आया कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मार्केट में मिलते रहते हैं, दोस्त यार हैं, अपने रिलेटिव हैं, तो वो कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो ऐसे ही एक दिन हम फेसबुक चला रहे थे और फेसबुक के माध्यम से इसके बारे में मुझे जानकारी मिली, तो मैं इसको समझ नहीं पा रहा था कि ये है क्या चीज़। तो मैं उनसे मिलने का प्रयास किया कि आप मुझे मिल के समझाइए। तो जब मैं मिला तो इसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दिया, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है जिस पे हम काम करेंगे। जब उन्होंने हमें बताया कि अगर आप काम करते हो तो यहाँ से ये चीज़ें अचीव कर सकते हो, तो मुझे लगा कि यार गाड़ी चलाने से तो बेहतर है कि इसको मैं करूं। तो मैंने इसके बारे में डिटेल समझा, फिर शुरुआत। अच्छा, मतलब आपको एक लोगों ने फेसबुक से मुलाकात करके आपको इसके बारे में सिस्टम बताया। सर मैं जानना चाहूंगा कि उस टाइम पे आपके मन में ये छवि नहीं बनी थी, क्योंकि आज के 4 साल पहले बहुत सारी कंपनियों ने फ्रॉड भी कर रखा है, अभी भी लोग करते हैं, तो आपके मन में ये नहीं आया कि नेटवर्क मार्केटिंग को फंसाने वाला बिजनेस है, कहाँ मैं भी फंस जा रहा हूँ, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है, और नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही तो पैसे शुरू नहीं होने लग जाते, आपकी जॉब से आपको पैसे भी आ रहे थे, तो सर आपको कभी तकलीफ नहीं हुई नेटवर्क मार्केटिंग में आने से? कभी ये नहीं लगा फंसाने वाला बिजनेस है? देखो, लगा था शुरू में, जब मैंने भी देखा, जैसे ये भाई साहब जो वीडियो आपके देख रहे हैं, इन्हें भी लग रहा होगा, जो यार दोस्त मित्र देखते हैं उन्हें भी लगता है कि ये फंसाने का। जब मैं पहली बार देखा तो मुझे भी लगा ये फंसाने का बिजनेस है, लेकिन जब इसके बारे में मैंने स्टडी किया, पूरा समझा कि आखिर में है क्या चीज़ और ये ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे को क्यों बताए पड़े हैं, तो जब मैंने इसको पूरा डिटेल से समझा, डिटेल से समझने के बाद मुझे लगा कि यार ये फंसाने का बिजनेस नहीं है, ये तो हेल्पिंग का बिजनेस है। एक दूसरे को लोग हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और इसको करना चाहिए। तब मैंने शुरुआत किया। मतलब आपको लगा ये मदद करने का लोगों का बिजनेस है। तो सर आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने ड्रीम्स लेकर आते हैं, अपने ख्वाब लेकर आते हैं, क्योंकि उनको हम देखते हैं सेमिनार में लेकर जाया जाता है। आपके यहाँ होता है ना सभी सर? हाँ बिल्कुल होता है। आपके यहाँ सेमिनार होता है, वहाँ पे लोगों को लेकर जाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो सर आपको नहीं लगा कि यहाँ पे आने के बाद आप तो फंसे हैं, आप अपने साथ साथ लोगों को भी फंसा रहे हैं? कितने लोगों ने सर आपको सफल कर दिया? देखो सर, जैसे आपका सवाल है कि जब ब्रेन वॉश करते हैं लोग, सेमिनार में लेके जाते हैं, ये हमारी आपकी एक मानसिकता है, ये हमारी आपकी एक सोच है कि हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ब्रेन किसी का वॉश नहीं करते हैं, उसे एक्चुअल में उसे सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि मेरे दोस्त, जो तुम छोटी सोच में जी रहे हो, जो तुम ये काम कर रहे हो कि हमारे लिए गाड़ी नहीं है, हमारे लिए घर नहीं है, हमारे लिए लाखों रुपये कमाने के लिए ये सब कुछ नहीं है, ये हमारा केवल ब्रेन वॉश कर रहे हैं। नहीं, वो रियल बताते हैं। जो एक टीचर नहीं कर पाता पढ़ाने के दौरान कि बेटा तुम आगे चल के ये रुपया कमाओ, ये गाड़ी बनाओ, ये घर बनाओ, ऐसा वो नहीं बताता। एक नेटवर्कर सर बताता है, एक ड्रीमर बताता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या होना चाहिए और तुम कर क्या रहे हो। हमारी उम्र सर पढ़ते दौरान, देखिए पढ़ाई अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, और जो हम सेमिनार में लेके आए हैं अपने दोस्त यार मित्र को, उसको फंसा नहीं रहे, उसको रियलाइज करा रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ क्या हो सकती है और तुम कर क्या रहे हो और करना क्या चाहिए। तो अगर इसे हम समझते हैं कि हम उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये हमारी गलत सोच है, इसको बदलना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने 4 साल पहले बदला है, अब आपको भी बदलना पड़ेगा सर। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने बोला हमको सोच बदलना पड़ेगा, ब्रेन वॉश नहीं होता, चलिए मैंने मान लिया ब्रेन वॉश नहीं होता, तो सर जैसे आपने बताया कि गाड़ी के सपने दिखाए उन्होंने, घर के सपने दिखाए, जो कि अच्छी बात है सपने दिखाना, तो सर ये सारी चीजें तो हम नौकरी से भी कर सकते हैं, पूरी नौकरी से भी हम पैसा कमा सकते हैं, तो सर हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चूज करें? हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, नौकरी से हो सकता है और हुआ भी है, लेकिन मेरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि आज देखिए ये लेटेस्ट चीज़ है। पहले के ज़माने में खेती चला करती थी तो लोग खेती पे निर्भर रहते थे, फिर बीच में नौकरी आई, नौकरी पे निर्भर रह गए। अब बीच में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का, जब आप इसे ध्यान से समझेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ों को हमें कम समय में प्राप्त करती है, जो नौकरी से पॉसिबल नहीं है। नौकरी फर्स्ट क्लास पाओगे, टॉप क्लास की पाओगे, तभी वो सारी चीज़ें अचीव होगी, वरना छोटी मोटी चीज़ों में हम जीवन बिताएंगे। आप देख सकते हैं अपने जीवन में बहुत सारे लोग आपके आस पड़ोस के होंगे जिन्होंने नौकरी को शुरू किया और नौकरी किया, रिटायर भी हो गए, लेकिन ओडी मर्सिडीज जगुआर उनके पास नहीं आई। हमारे सपने सपने ही रह गए।
नेटवर्क मार्केटिंग है, ये सपोर्ट का बिजनेस है, टीम वर्क का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत की मिलती हैं, उसे हम एक दूसरे के माध्यम से सेल करते हैं, तो कम समय में हमारे पास ज़्यादा इनकम आती है। उसके जरिए से जो सपना हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो नेटवर्किंग से पूरा होता है। सर जैसे कि सर ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम का बिजनेस है, ये एकदम सही बात है। एग्जैक्ट बात ये है कि नौकरी उस टाइम पे चला करती थी, लेकिन आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है। अगर भैया आज आपने समझ लिया ना, आज आप सफल हो जाओगे, नहीं समझ लिया ना, आप उन्हीं लोगों की तरह असफल रहोगे जो लोग आज सोचते हैं कि यार मुझे नौकरी मिल जाए, 8-10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए लेकर के खड़े हैं, लेकिन नौकरी उनको नहीं मिल रही है। सर जैसे कि आपने बोला अपने बात के दौरान कि ये सेल करने का बिजनेस है, सर मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी रहता है ना कि आप तो तेल साबुन चाय मंजन बेचते हैं, आप तो मसाला और ये सारी चीजें बेचते हैं, तो सर यार नेटवर्क मार्केटिंग में इसको बेचने का बिजनेस समझ लूं या टीम बनाने का बिजनेस समझ लूं? देखो दोस्त, हमारे माध्यम से या आपके माध्यम से अगर ये भाई साहब समझना चाहें तो ये बेचने का बिजनेस भी नहीं है और टीम बनाने का बिजनेस भी नहीं है, ये हेल्पिंग का बिजनेस है। मैंने पहले बोला सपोर्ट। अब जैसे मान लीजिए आप तेल धनिया मसाला हमारे यहाँ नहीं लेना चाहते या नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं लेना चाहते, आप किसी दुकान से लेना चाह रहे हो, वो आपकी ज़रूरत का है, आप ले रहे हो। अगर मैंने समझा दिया कि देखो दोस्त, अगर किसी का हेल्प कर दो, बता दो कि इस दुकान से ना लेकर के इस जगह से जाके ले लो सामान, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ले लो, एमएलएम के माध्यम से ले लो, तो तुम्हें इतना रुपया भी मिल सकता है। अब जो धनिया मसाला पुड़िया हमारे घर में आना है वो कहीं ना कहीं से तो आएगी, लेकिन अगर हम नेटवर्किंग से ले लें तो क्या हम इसे सेल का बिजनेस समझें? नहीं। क्या हम इसे टीम बनाने का बिजनेस समझें? नहीं। वो तो हमने सलाह दिया, वो हमारे सलाह से लिया तो हमारा काम हो गया। अब आप इसे सेल का अपने भाषा में समझ लें या टीम बनाने का समझ लें, दोनों आपके ऊपर छोड़ता हूं। मतलब जैसे अगर हम आपकी दुकान से लेते हैं, आपकी शॉप से लेते हैं, उसके बाद अगर मान लीजिए किसी बंदे का बिजनेस करने का मर्जी हुआ तो वो टीम बनाएगा और टीम में भी लोग जब परचेजिंग करेंगे तब टर्नओवर होगा, तभी इनकम आती है। ऐसा ही होता है सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो सर मैं क्या ऐसा नहीं कह सकता कि किसी भी किराने की दुकान पे हम लोग जाएं, वहां से तेल साबुन चाय मंजन बल्क में खरीद लें, उसके बाद 10 लोग को खड़ा कर दे, फील्ड में दौड़ा के बेचवाएं? सर नेटवर्क मार्केटिंग तो वो भी हो गया, तो आपकी अलग कैसे है सर? अच्छा, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। देखो दोस्त, अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हमें एक कोड मिलता है। क्या किराने वाला कोड दे पाएगा? नहीं सर, वो कोड क्यों देगा? बिल्कुल किराने वाला तो सिर्फ इतना करेगा कि हाँ भैया, हमारे यहाँ से अगर आप थोक में सामान ले रहे हो 10 वाला हम 9 को दे देते हैं। लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी कंपनी में जुड़ के क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि हमें एक वे मिलेगा, हमें एक रास्ता मिलेगा जिसके माध्यम से अगर हम सेल करेंगे और भविष्य में हमारे देख रेख में 10 लोग तो सेल कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा है, हमको पता चल रहा है कि 10 लोग बेचे सामान, हमको इतना मिल गया। लेकिन अब 11वां आदमी कहीं दूर का है जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, उसका पैसा कैसे मिलेगा? तो बहुत सारे लोग बेईमान बैठे हैं। किराना वाला चाहेगा कि 11वां आदमी का पैसा इसको नहीं देंगे, रख लेते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक कोड मिल जाता है, एक आईडी मिल जाती है, एक पासवर्ड मिल जाता है, जिसके जरिए से अगर आप सो भी रहे हो, नहीं भी देख पा रहे हो, फिर भी आपका टीम से कोई भी बंदा कोई सामान कहीं भी सेल किया, पैसा आपके खाते में ट्रांसफर। यही तो है सच्चाई नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ बार बार कि हेल्पिंग का बिजनेस है, इसको समझने का प्रयास करो। क्योंकि दोस्त, अगर आप जोड़ने जोड़ाने का बिजनेस समझते रहोगे, सेल करने का बिजनेस समझते रहोगे, तो अपने ड्रीम को आप बार बार छोड़ते रहोगे। बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने बताया हेल्पिंग का बिजनेस है, आपने लोगों को ये चीज़ें तो क्लियर कर दी, तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे मैं देख पा रहा हूँ आप 4 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और आज आप एक सफल नेटवर्कर हैं। सर ये लैपटॉप भी आपने ले रखा है, एप्पल का लैपटॉप है, ये भी आपने मेरे ख्याल से नेटवर्किंग से ही लिया होगा, उस जॉब से तो लिया नहीं। तो सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 4 साल में तो सर आप तो सफल हो गए, पर मैंने बहुत सारे ऐसे लीडर्स को देखा है जो 4 नहीं सर 7-7 8-8 साल नेटवर्किंग में घिस रहे हैं, फील्ड में घिस रहे हैं, फिर भी वो आज असफल हैं। उसमें गलतियाँ कहाँ रह जाती है सर? अपलाइन की गलती हो जाती है, या फिर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं मिलता, या फिर सर कंपनी अच्छी नहीं मिलती? गलती कहाँ पे रह जाती है सर? देखो दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग 8 साल 10 साल या 15 साल से नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं फिर भी आज वो सफलता नहीं पा रहे हैं, सबसे पहली कमी होती है उनके डिसीजन। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने कुछ चीज़ों को सर्च नहीं किया होगा। सर्च क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो रहे हैं, उसका सिस्टम क्या है, वो आपको सर्च करके देखना चाहिए कि हम लाइफ में आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब बहुत सारी कंपनियां होती हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आपके चैनल के माध्यम से इनको समझाने का प्रयास करूँगा। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो ड्रीम तो दिखाती हैं कि आइए हमारे साथ, आपका सपना पूरा होगा, लेकिन 2 साल के बाद वो कंपनी बंद कर देता है, क्योंकि उसका बे ये होता है, ना उसका रजिस्ट्रेशन है, ना उसका कोई सर्टिफाई है, ना भारत सरकार उसको सपोर्ट दे रही है, फिर भी वो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे उस कंपनी में जुड़ गया और 2 साल के बाद अथाह मेहनत किया, टीम बनाया, लेकिन जब कंपनी बंद हो गया उसका ड्रीम टूट गया। अब फिर से वो प्रयास कर रहा है, उसका समय बर्बाद जा रहा है। दूसरी चीज़ समझने का प्रयास ये भाई साहब कर लें कि दोस्त, खुद की कमी भी होती है। जब आप इस बिजनेस में आते हैं या नेटवर्किंग में आते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है आपके अपलाइन का। वो आपका पूरा भाग्य विधाता होता है। वो जो सिस्टम समझाता है, हम अपनी पढ़ाई के दौरान हम उसका एजुकेशन मानते हैं कि ये जो समझा रहा है मैं इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ये जो बता रहे हैं ये गलत है।
इनकी बात नहीं मानेंगे। इस वजह से वो कुछ दिन अपनी मर्जी से काम कर देता है और अपनी लिस्ट को ख़राब कर देता है, अपने दोस्त या रिश्तेदार को गलत प्लान दिखा देता है और उसका काम ख़राब हो जाता है। और इस बिज़नेस में वो सीखने की वजह से भी फेल हो जाता है। और तीसरी चीज़ होती है दोस्त कि जब वो इस संस्था में आता है तो उसको सबसे पहले एक टाइम लिमिट करना चाहिए कि मुझे किस टाइम पर नेटवर्किंग करनी है, किस टाइम पर अपने दोस्तों को समय देना है और किस टाइम पर अपने घर के काम में समय देना है। लोग अक्सर क्या करते हैं, किसी दिन नेटवर्किंग में पूरा दिन भर काम किए और किसी दिन गए ही नहीं, किसी दिन 1 महीना लगातार फील्ड में गए तो किसी दिन 3 महीना 6 महीना रेस्ट मारे पड़े हैं, दोस्त यार रिश्तेदार नातेदारी में जाके शादी विवाह पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। इस बीच में उनकी पूरी बनी बनाई टीम, बना बनाया एजुकेशन खराब हो जाता है। इस वजह से वो फेल होते हैं दोस्त। और ऐसे लोग मिलेंगे जो 10-10 साल 15-15 साल काम किए हैं, कहने को वो करते हैं कि हम काम किए हैं पर वो सिस्टम से काम नहीं किए हैं। मैंने देखा है दोस्त कि यहाँ पे 10 की टीम बनाने में दिक्कत आती है, 10 को कन्विंस करने में दिक्कत आती है, लेकिन 10 के बाद 100 कन्विंस करने में दिक्कत नहीं आती क्योंकि डिवाइड हो जाता है। लोग अपने लिए 10-10 की टीम बना रहे हैं, 100 की टीम हमारी एक ही दिन में बन रही। लोग 10-10 हज़ार अपने लिए कमा रहे हैं, 50 हज़ार हम एक ही दिन में कमा रहे हैं। तो ड्रीम 4 साल 5 साल में क्यों नहीं पूरा होगा? लेकिन जो विदाउट, अब आपको तो उसने एडमिशन करा दिया, ज्वाइन करा दिया, लेकिन सपोर्ट के नाम पर पीछे अपने मामा के यहाँ शादी में बैठा है तो कैसे तरक्की करेगा? तो उसको 10-15 साल लगने ही है सर। जाहिर सी बात है, सिस्टम को पकड़ के काम करना चाहिए। जितना पढ़ाई में समय देते हैं, जितना खेती में समय देते हैं, उतना ही नेटवर्किंग में समय देना चाहिए। मतलब सर के कहने का मतलब यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग सीखने का बिजनेस है। अगर आपने सही अपलाइन के साथ, सही नॉलेज से, सही कंपनी के साथ एजुकेशन अच्छा ले लिया तो आप सफल हो जाओगे। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा, जहां तक मैं देख पा रहा हूं आप इतने धारा प्रवाह बोल पा रहे हैं सर, ये आपके बैठने का तरीका और आप इतने सभ्य लग रहे हैं, आप एक संस्कारी इंसान लग रहे हैं। जहां तक मुझे लग रहा है आपने कोट पैंट भी पहन रखा है सर, ये सारी चीजें जो आपके अंदर बदलाव आया है, जो आपके अंदर स्टाइल है, जो आपके बोलने का तरीका आया है सर, ये कहां से आया? आपको ड्राइवर, जिसके आप ड्राइवर थे, उन्होंने आपको सिखाया या फिर आपके स्कूल में सिखाया गया, अड़ोसी पड़ोसी ने, किसने सिखाया सर आपको ये? सर देखो, अगर ड्राइवरी लाइन की बात करें तो आपने भी देखा होगा कि गाड़ी चलाने वाले ऐसा नहीं पहन सकते और ना पहनते हैं और ना पहनेंगे, क्योंकि उनका जो वेशभूषा है, कब गाड़ी कहाँ ख़राब हो जाए वहाँ ये कपड़े उतारने पड़ेंगे, वो विचार में ही कभी नहीं लाएगा। दूसरी बात, जब आप एजुकेशन लेने जाते हो, पढ़ाई करने जाते हो, तो आपको भी पता है कि इस तरीके के ड्रेसअप लोग नहीं पहन के जाते। पहन के तो जाते हैं लेकिन कभी कलर अलग है, कभी डिफरेंट है, कभी क्या है, कभी ब्लेजर पहन लिया तो कभी कोट पहन लिया तो कभी ट्राउजर पहन लिया तो कभी जींस पहन लिया, इस तरीके के। अगर ये सब कुछ मुझे मिला है दोस्त, तो जिस इंडस्ट्री के बारे में लोग गलत बोल रहे हैं कि ये जोड़ने जोड़ाने का बिजनेस है, फंसने फंसाने का बिजनेस है, स्कीम है, मेंबर बनाने का है, बेचने का है, लोगों को फंसाने का, लूटने का धंधा है, उसी धंधे के माध्यम से ही ये सब कुछ मिला है। उसी धंधे से मिला है सर आपको? उसी नेटवर्किंग के माध्यम से। क्योंकि जब मैं पहली बार गया था तो मैं भी विदाउट ड्रेसअप गया था, मुझे ड्रेसअप के बारे में तो पता ही नहीं था कि ड्रेसअप होता क्या है। तो मैंने नीचे स्लीपर पहन रखा था और ऊपर से टाई लगा रखा था। तो जब हमारे सर ने देखा, बोला सर ये रॉन्ग है, ऐसे में लोग हंसेंगे। और ऐसे ही लोगों के ऊपर लोग शुरू में हंसते हैं। जो लोग बोलते हैं कि सर मेरे ऊपर हंसते हैं, वो रॉन्ग होता है जो हंसा देता है। तो हमारे सर ने हमको समझाया कि आप कपड़ा जो पहनेंगे, आप जो कपड़े पहनेंगे वो थोड़ा से आपके ऊपर मैच होना चाहिए। आप जो कपड़े पहन रहे हो उसमें आपके चेहरे पे खिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप काले हैं और पहन रखे भी काले हैं, आप गोरे हैं पहन रखे भी गोरे हैं। तो ऐसे में सर आपको मैचिंग डिस्प्लेंट आएगी। आज जो आप बड़ाई कर रहे हैं उसी नेटवर्किंग की देन है। बिल्कुल। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता बहुत सारे लोग इस कोट पैंट का मजाक भी उड़ाते हैं? बहुत सारे लोग जब फील्ड में निकलते कहते हैं अरे वो देख लो ब्लैक कोट पहन के धूप में एकदम ऐसे बैग टांग के निकल गया। तो सर उसका कारण क्या रहता है? जब नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अच्छी है, कोट पैंट इतना अच्छा है, तो कारण क्या रहता है लोग मजाक उड़ाते हैं? देखो, कारण सिर्फ इतना है दोस्त कि जो हमारा मजाक उड़ा रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अभी कुछ नहीं जानता। वो इसलिए हमारा मजाक उड़ा रहा है, जिस दिन वो जानने पाता है, समझने पाता है, वो भी हमारी वेशभूषा में आ जाता है। क्योंकि आपको पता होगा जब शुरू में नई कंपनियां शुरू हुई थी, जब पहली बार कंपनी नेटवर्किंग शुरू हुई थी, तो बहुत सारे लोगों ने इसको ये भी नहीं समझा था कि ये सेल का बिजनेस है, जोड़ने जोड़ाने का बिजनेस है, कुछ नहीं। सिर्फ ये समझा था इसके यहाँ सामान अच्छा मिलता है, ले लेता हूँ। लोग ले लेते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने समझाया तो लोगों ने बोला कि ऐसा है, ये अपने लोगों से पैसा ले रहा है। तो लोगों ने वहाँ पे स्कीम दिया कि ये जो है मतलब लोगों को फंसा रहा है, पैसा अपना बना के लूट ले रहा है। तो वहाँ से लोगों ने इसको फंसने फंसाने का बिजनेस बोल दिया। तब से लोग इसमें यही जानते हैं कि अगर कोई आदमी कोट पैंट पहन लिया है तो वो ये दिखना चाहता है कि ये हम बहुत अच्छे हो गए हैं, अमीर हो गए हैं और हमारी देख के जुड़ जाए। नहीं, जब वो सच्चाई जानने पाता है कि ये इसका ड्रेसअप है, ये इसका फार्मल है और अच्छे कपड़े में रहना चाहिए, अच्छे कपड़ों में अच्छे लोगों से बात करनी चाहिए। अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो अच्छा पहन सकते हैं, अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो अच्छी सोसाइटी में अच्छे लोगों के साथ बैठ सकते हैं। जब वो ये सब जान जाता है तब मजाक नहीं उड़ाता है। जब तक ये भाई साहब नहीं जानेंगे, हर कोट पैंट वाले का मजाक उड़ाएंगे। जिस दिन ये मेरे जैसे जान जाएंगे, हर एक आदमी का हेल्प करेंगे। बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि वो बताता है एक दूसरे को कि मैं वहाँ से सामान ना लेकर के यहाँ से सामान लूँ,
तो सर बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में 4 का सामान 10 का दिया जाता है, 10 का सामान 25 का दिया जाता है, तो सर कारण क्या उसका रहता है? क्योंकि सर मैंने भी देख रखा है, मैं आपकी साइड अभी थोड़ा सा लूंगा, मैंने भी देखा है 4 का सामान 10 का लिया दिया तो जाता है, लेकिन लोग उस हिसाब से पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं। लेकिन सर जो व्यक्ति शुरू में जुड़ेगा वो तो यही चाहेगा ना मुझे 4 का सामान 3 में मिले। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता क्यों है सर? देखो सर, आपका कहने का सवाल जो है कि हम 4 वाला सामान 10 को बेच रहे हैं, ये हमारी गलत थिंक है। आप कभी भी ट्राई करिए, जैसे आप बहुत सारी साइट देखते हैं, अभी ऑनलाइन शॉपिंग लोग घर बैठे कर लेते हैं, मैं किसी साइट का नाम नहीं लूँगा। अगर आप उस शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो भी देखते हैं कि वो सामान सेम शॉपिंग मॉल में भी वही था, ऑनलाइन जो परचेज किया सेम वही भी था, सिर्फ उसने क्या कॉस्ट बढ़ा दिया कि हम घर पहुँचाने का 10, 20, 50 जो लेना था वो ले लिया। मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी ऐसा नहीं होता है कि 10 का सामान जो है 20 का बेचा गया, 20 का सामान 100 को बेचा गया। ये हमारा आपका भरम है। कभी भी आप मार्केट में वैल्यू करके देखिए, अगर क्वालिटीदार प्रोडक्ट हैं, पहली बात तो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में अगर आप ज्वाइन करे हो, एक्चुअल नेटवर्किंग से सामान ले रहे हो, तो वो मार्केट में सामान उसका मिलता ही नहीं है। वो अपने खुद के बनाई योग्यता से सामान को बेचता है, या फिर अगर कोई सामान ऐसा है जो मार्केट में मिल रहा है और हमारे यहाँ भी मिल रहा है, तो आप अगर उसका रेट मिलाइए तो कभी रॉन्ग नहीं मिलेगा। हमारी आपके थिंक है, हमारे आपके विचार हैं जो शुरू में कुछ लोगों ने गलत किया नेटवर्किंग में कि 10 का सामान अपने लोगों को 100 को बेच दिया पैसा बनाने के चक्कर में। आज वही मेंटेलिटी से लोग इसमें भी ऐसा बोले पड़े हैं, जबकि आप देख रहे हो 2000 से जितनी नेटवर्किंग चल रही हैं, जितनी भी कंपनियां नेटवर्किंग में ले रही हैं रजिस्ट्रेशन, सब के सब अपने सिस्टम से, अपने नियम से, भारत सरकार के कानून से हर एक चीज़ों का रेट डिफाइन कर दिया है, एक एक चीज़ें क्लियर कर दिया है। सर्विस टैक्स से लेकर के हर चीज़ों को हम फ्री में सर्विस दे रहे हैं, होम टू होम डिलीवरी कर दे रहे हैं। फिर भी लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो इनकी गलत विचार हैं। कभी इनको मौका मिले इत्मीनान से बैठ के देखें, समझें, तो ये आपकी ही सराहना करेंगे कि शोभित जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस करा दिया कि हमारी जो गलत थिंक थी वो आज राइट में आ गई है। बहुत सही चीज बताई सर ने कि जो लोगों के मन में भ्रम रह जाता है कि सामान 10 4 का सामान 10 में मिलता है, वहां पे कारण केवल इतना रह जाता है जानकारी का अभाव। हमने कभी किसी नेटवर्कर के से बैठ के ये नहीं बोला कि भाई मैं तुम्हारे सिस्टम को लाख गाली देता हूं, मैं तुम्हारे सिस्टम को लाख गलत बोलता हूं, चलो आज मैं बैठ के देखता हूं तुम्हारे सिस्टम में एक्चुअल चीज क्या है। किसी भी नेटवर्कर को बैठा हो, अगर उसके सिस्टम में आपको, अगर उसकी कंपनी लीगल है, उसके सिस्टम में आपको कहीं भी 1 रुपए का भी घाटा दिख गया ना भाई, ये आज के आज नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देंगे। इतने कॉन्फिडेंस से मैं या फिर ये इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम दिया है। अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में टाइम देते हो तो आपको एक चीज पता चल जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ना सिर्फ केवल आपको पैसा कमाती है, ना सिर्फ केवल आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, नेटवर्क मार्केटिंग आपके बोलने की शैली में, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी पर्सनैलिटी की शैली में बहुत बड़ा डिफरेंस आती है। सर मेरा जो आपसे आखिरी सवाल होगा कि मान लीजिए आपकी टीम में कोई बंदा है, उसको जुड़े लगभग 2 से 3 महीने हुए, तो आपके लिए उसकी तरफ से 2-4 मिनट की क्या एडवाइस रहेगी कि जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंट लगातार नेटवर्क मार्केटिंग में अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सके? देखो, जैसे नया कोई अभी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किए हैं या 2-4 महीना पहले उन्होंने शुरू किया है, सबसे पहली मेरी उनके लिए यही नसीहत रहेगी कि वो सबसे पहले अपने टाइम को बांध लें और अपने एजुकेशन पे ध्यान दें, अपने सीखने के लिए वो ध्यान रखें। अगर वो सीखेंगे नहीं तो इस बिज़नेस में फेल हो जाएंगे, और अगर वो सीखने के लिए समय नहीं देंगे तो वो फेल हो जाएंगे। और दूसरी बात, वो धैर्य रखें। जब आप शुरू में सीखेंगे, हो सकता है कि शुरुआत में महीना, 2 महीना, 6 महीना आप पैसा ना कमाएं, क्योंकि शोभित सर आपको पता है कि जब कोई भी हम पेड़ लगाते हैं तो शुरू में उसका फल हमें नहीं मिलता है। अगर हम कोई भी अनाज लगाते हैं तो 2-4 महीने में काट लेते हैं, लेकिन वो अनाज ज़्यादा दिन तक हमारे पास नहीं टिकता। लेकिन अगर उसी जगह पे आपने ये कहानी सुना होगा कि अगर हम आम का फल लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, तो वो हमको फल 5 साल के बाद देगा, लेकिन इतना तय है कि वो फल 20, 25, 30 साल तक अपने आप देता रहेगा, हमें उसकी देखरेख करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम गेहूं धान की खेती कर रहे हैं तो महीना 2 महीना हम उसकी देखरेख करेंगे और काट लेंगे, लेकिन फिर हमारा खेत बंजर ही रहेगा। तो मेरे दोस्त, मैं आपको यही बताऊंगा, अगर अभी आपने नेटवर्किंग शुरू किया है तो आपको कुछ वक्त लगेंगे सीखने में, उससे घबराना नहीं, धैर्य रख के सीखना। कुछ बातें आपको कन्विंस करने में दिक्कतें, प्रॉब्लम्स ले आएंगी, कुछ आपको मार्केट का रिजेक्शन हैंडल करने के लिए सीखना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में सुना है, देखा है, किया है और कर करके उन्होंने छोड़ दिया है, तो आपको कन्विंस करने के लिए सीखना पड़ेगा। और अगर आप अच्छे से सीख लिए, महीना 2 महीना पैसा नहीं कमाए, फिर भी सीख करके, धैर्य रख करके काम करना शुरू किए, तो एक दिन, मेरा विश्वास है, मेरा चैलेंज है, मेरा कमिटमेंट है कि जहां तक मैं पहुंचा हूं यहां तक आप जरूर पहुंचेंगे।
धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने। सर का लास्ट स्रोत केवल इतना था। भाई मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे आप सब लोग को पता है नौकरी की हालत क्या है। 1 पोस्ट लाइक 100 कैंडिडेट वाला हाल है, एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। तो नौकरी तो आज के टाइम पे मिलने लगी, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट कहती है कि हर एक कंट्री की गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयमेंट को, अपने लोगों को केवल 2% का बेरोजगार दे सकती है, और लोग उसी में हजार लाखों लोग रहते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता ऐसा बिजनेस है जो आपको कहता है कि भाई आपके पास 1000 नहीं, आपके पास 10,000 लोग हैं, लाइए मैं उनको एम्प्लॉयमेंट दूंगा। आपका कोई भी रिश्तेदार होगा ना जो सरकारी नौकरी करता होगा, प्राइवेट नौकरी करता होगा, उससे पूछ लेना कि भैया आप 1 लाख रुपए कमाते हो, क्या मैं 12th कर लूं, मुझे 50,000 रुपए कमवा दोगे? आपका अगले दिन से फोन नहीं उठाएगा। लेकिन नेटवर्कर एकमात्र ऐसा इंसान होता है जो बोलता है कि सर मैं अगर 50,000 कमा रहा हूं, आज सर अगर 2 लाख 2.5 लाख जो भी कमा रहे हैं, अगर सर से साथ में बोलूं सर मुझे बिजनेस करना है, सर कह रहे हैं आओ मैं आपको 2.5 लाख नहीं मैं आपको 5 लाख कमाऊंगा। ये है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के। सर मैं आपको लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे ये भाई साहब आपका वीडियो देख रहे हैं, तो कोशिश यही करेंगे कि इनकी जितनी भी भ्रांतियाँ होंगी वो आज के आज ख़त्म हो जाएंगी और नेटवर्किंग ये शुरू कर लेंगे। मैं बताता हूँ दोस्त, अगर आप 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग को सिस्टमेटिक दे देते हो, धैर्यपूर्वक दे देते हो, तो लाइफ आपकी बदल सकती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आप देखते हो कि लोग ओडी मर्सिडीज़ BMW से चल रहे हैं, तो आप भी ओडी मर्सिडीज़ BMW से चलोगे। लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, 5 साल का धैर्य चाहिए। धैर्य कैसे रखना, मैं ज़्यादा नहीं शोभित सर, मैं 5 साल का रेशियो आपको दिखाऊंगा कि एक मोटा मोटा आंकड़ा लेके चलता हूँ कि अगर आप एक व्यक्ति की टीम बनाते हो तो आपको जो है 500 रुपये मिल जाते हैं, 2 की टीम बनाते हो तो 1000 मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम आपको 1 साल का समय दें, मात्र ये बोलें कि शोभित सर आपको 10 की टीम बनानी है, केवल 10 लोगों तक इसको पहुंचाना है, तो बड़े आसानी से आप खेलते कूदते 1 साल में 10 की टीम बना दोगे। तो 1 साल में आप 5,000 रुपये कमाओगे। ये 5,000 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है। हर के आगे आपको मजाक उड़ाने का मौका दे देगी, हर के आगे वो शर्मिंदगी आएगी कि हम 5,000 1 साल में कमाए हैं नेटवर्किंग से। लेकिन अगर ये बंदा 5,000 कमाने के बाद 5 साल धैर्य रख लिया तो इसका जीवन बदल सकता है। जैसे अब हमने 10 की टीम बनाई, 5,000 कमाया। अब हमने उन 10 को सिखाया और 1 साल का समय उनको दिया। अब वो 10 लोग अपने लिए 10 की टीम बनाएंगे, हमारी 100 की टीम बन जाएगी। दूसरे साल हमारी इनकम 50,000 होगी। अभी भी हम कम हैं, अभी भी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि कुछ नहीं कमा पाए हो। 2 साल में 50,000 कुछ नहीं है शोभित सर। लेकिन तीसरे साल हमने उन 100 लोगों को सिखाया और उनको मौका दिया 10-10 की टीम बनाने के लिए, और उन्होंने 100 लोगों ने मिल करके 10-10 की टीम बनाई, 1,000 की टीम बन गई सर। तीसरे साल में 5 लाख की इनकम होगी सर। अब तीसरे साल जब 5 लाख कमाएंगे तो एवरेज में आ गए कि एक आम आदमी जैसे नौकरी कर रहा है, धंधा बिजनेस चला रहा है, तो 5-6 लाख साल का उसका आता है, तो मेरा भी 5 लाख आ गया तीसरे साल। तो हम अब औसत में आ गए कि अब हमारा मजाक लोग नहीं उड़ा सकते, अब हम कंपेरिजन में उनके रहेंगे। अब हम चौथे साल लेके चलते हैं, हमारे साथ जो 1,000 लोग आए हैं उनको सिखा समझा के 10-10 टीम बनाने का मौका दिया। अब 1,000 लोग मिल करके बनाएंगे 10-10 की टीम, 10,000 की टीम बनेगी सर। सीधा इनकम कितनी आ गई, 50 लाख रुपया। अब हम चौथे साल में उन लोगों को क्रॉस कर चुके हैं जो मेरा मजाक उड़ाए थे, क्योंकि चौथे साल में 50 लाख उनके पास नहीं आएगा। कोई भी धंधा बिजनेस खोले होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन हमने 4 साल में नेटवर्क मार्केटिंग से 50 लाख पहुंच गया। अभी 1 साल का समय है सर, और हमारे पास 10,000 लोग हैं। अब 10,000 लोगों को हमने समय दिया, आप लोग अपने लिए 10-10 करो, 1 साल का समय है। अब उन लोगों ने अपने लिए 10-10 किया, 1 लाख की टीम बन गई। 1 लाख की टीम पे कितना इनकम आ रहा, 5 करोड़ सर। 5वें साल हमने 5 करोड़ कमाया। जो मेरा मजाक उड़ाते थे, जो बोलते थे नेटवर्किंग खराब है, जो लोग बोलेंगे कि जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे, अब आएगी ओडी मर्सिडीज BMW। जो सपना पहले दिन साइकिल पे आप देखे थे ना, अब हकीकत में 5 साल बाद पूरा हो रहा। और ऐसे ही नेटवर्करों का पूरा हुआ है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग आज बेस्ट पे जा रही है सर, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। और आपने देखा भी होगा, इसका कोर्स भी आ गया, इसका अब एग्जाम भी होगा। आज तो हम लोग खुशी खुशी जोड़ ले रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, लेकिन एक समय होगा भाई साहब को पेपर देना पड़ेगा। आज मर्जी से कर लें, कल मजबूरी से करना पड़ेगा। सर ने बिल्कुल सही बात बोली कि आज अगर आप मर्जी से कर लोगे तो ठीक है, वरना कल आपको मजबूरी नेटवर्क मार्केटिंग करवाएगी। सर ने जैसा बताया कि आप 5 साल के अंदर 50 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए कमा सकते हो। ये केवल और केवल पावर है डुप्लीकेशन की, और डुप्लीकेशन भाई नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा किसी बिजनेस में नहीं होता है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के, बहुत अच्छी बातें आपने मुझे बताई। जहां तक मुझे लग रहा है सर की बात अगर किसी बंदे ने फॉलो कर लिया, मात्र 5 साल, मैं कह रहा हूं अगर 10% भी सक्सेस हो ना, 5 लाख रुपए उसकी पर मंथ की इनकम भी बन जाएगी ना, तो भी अपनी जिंदगी में सफल कहलाएगा। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सर। आप अपने चैनल पे हमें ले आए, और मैं यही चाहूँगा कि आपका चैनल हमेशा ग्रो करे। आप जैसे लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग को उठाने पे लग गए हैं तो दुनिया एक दिन मान जाएगी। जैसे लोग नौकरी को प्राथमिकता अब दे रहे हैं, ऐसे एक समय आएगा नेटवर्किंग को प्राथमिकता देंगे। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।